आज ये महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। ठिठुरती सर्दी में सड़क पर मौजूद थीं। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। साहब, क्या कहूं मैं इस तस्वीर को देखकर? ताली बजाऊं? क्या कहूं मैं? क्योंकि नारा तो आप ही का था ना प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर बावजूद इसके आज वो महिला पहलवान जो देश की आन बान और शान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सशक्त महिलाएं हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ताकतवर महिलाएं हैं, जी हां, जो मेरे जैसे दो पुरुषों को पटक कर मार सकती हैं, आज वो इतनी बेबस हो गई हैं कि उन्हें जंतर मंतर पर उतरना पड़ रहा है। उनकी आवाज नहीं उठाई जा रही है, उल्टा उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है जिसकी परतें खुलने वाली हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों का यौन शोषण एक ऐसे दौर में हुआ है दोस्तों, जहां मीडिया सरकार से सवाल करने के बजाय अनाप शनाप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करता है। आज मैं आपके सामने दो खबरें पेश करने वाला हूं। खबर नंबर 1, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से महिला पहलवानों की मुलाकात बेनतीजा रही और पहलवानों ने साफ कर दिया कि हम उनके रवैये से खुश नहीं हैं। नंबर 1। खबर नंबर 2, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से कल गोदी मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को कवर किया। सीधा सवाल यह होना चाहिए था कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, क्या वो प्रधानमंत्री का नारा आज पूरी तरह से फीका नहीं है? याद कीजिए, संसद के अंदर स्मृति ईरानी जो मौजूदा महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री हैं, किस तरह से दहाड़कर बोली थी कांग्रेस के कार्यकाल में कि जब मैं घर से निकलती हूं तो मुझे अपनी बेटी का डर लगा रहता है, मैं लगातार उससे फोन पर बात करती रहती हूं। याद है उन्होंने क्या कहा था? ये 2014 से पहले का मंजर है, सुनिए। आज वो हिंदुस्तानी खौफ में घर पर बैठा है। मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर आई है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज कोई मीडिया महिला बाल विकास कल्याण मंत्री से सवाल नहीं कर रहा है, और अगर खेल मंत्री से सवाल किया भी जा रहा है तो इस कदर डर के कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। चलिए हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों। मीडिया का शर्मनाक कवरेज मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले मिलिए इस पत्रकार से जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था। यह व्यक्ति असल मुद्दे उठाने के बजाय, सरकार से सीधे सवाल करने के बजाय वामपंथी नेताओं पर दोष मढ़ रहा है, वामपंथी नेताओं पर कार्यक्रम कर रहा है कि किस तरह से बृंदा करात वहां पहुंच गई राजनीति करने के लिए। अरे राजनेता तो पहुंचते ही हैं ऐसे मौके पर राजनीति करने के लिए, ये तो उनका काम है। और बृंदा करात इससे पहले महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर लगातार बोलती रही हैं। हां, उन्हें AIDWA का जो बैनर जिस तरह से वो दिखा रही थी वो नहीं करना चाहिए था, मगर इस पत्रकार ने अपना कार्यक्रम उसे पूरी तरह से फोकस किया। सुनिए उसके 10। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अन्य पत्रकार क्या कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि ABP न्यूज क्या कह रहा था। दिल्ली में पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी। दिल्ली के जंतर मंतर से देखिए हुंकार, और हुंकार मारते हुए पापा की परी क्या कहती हैं? जिन खिलाड़ियों ने भारत का सिर फख्र से ऊंचा किया हो, उन्हें अगर धरने पर बैठना पड़े तो समझ लीजिए हालात बहुत जहरीले हो गए हैं। WFI अध्यक्ष BJP सांसद बृजभूषण सिंह पर समस्याओं के निदान की जिम्मेदारी थी, वो तो खुद ही समस्या बन गए हैं। कैसे हो सकता है कि खेल मंत्री को इल्म ही ना हो? कितने प्यार से, कितने दुलार से पापा की ये परी जो है सवाल पूछ रही है, खेल मंत्री को इसका इल्म ही ना हो। इत्तेफाकन ये वही पत्रकार हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। आज भारत की बेटियों, भारत की महिला पहलवानों के पक्ष में इन्हें सरकार से सीधे जोरदार सवाल पूछने चाहिए, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हम सब ने 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार से सवाल किए थे। आज ये लोग सवाल नहीं करेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी सवाल नहीं करेंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह के कार्यक्रम अन्य चैनल्स पर हो रहे थे। आपकी स्क्रीन पर
बृजभूषण का अमंगल छिड़ा दंगल, खिलाड़ियों के पास सबूत हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, न सिर्फ बृंदा करात पर हमला था बल्कि कांग्रेस को भी इसमें घसीटने का प्रयास किया गया। आज तक पहलवानों के आरोपों पर बोले बृजभूषण सिंह, कांग्रेस मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है। दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर यह सब हो रहा है। 10 साल तक मेरी तारीफ क्यों करते थे खिलाड़ी। आगे देखिए एबीपी न्यूज। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा यह खिलाड़ी ओलंपिक नहीं जीत सकते। यह आदमी इस कदर बौखला रहा है दोस्तों, हमारे खिलाड़ियों को गाली दे रहा है और बकौल हमारे खिलाड़ी इसने यह तक कहा था कि ये खिलाड़ी जो हैं खोटे सिक्के हैं, और यहां पर यह कह रहा है कि ये ओलंपिक नहीं जीत सकते, और ये पूरा प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल चला रहे हैं। आगे भी देखिए साहब। आज तक के साथ खास बातचीत में बोले कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, ये खिलाड़ी कांग्रेस और दीपेंद्र के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। ये बीजेपी के ऊपर हमला है। ऐसी साजिश मेरे खिलाफ 1993 में हुई थी। कोई सरकार से सवाल नहीं कर रहा है दोस्तों, पूरा प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह से विपक्ष को पटखनी लगाई जाए, विपक्ष पर हमला किया जाए। आगे देखिए साहब। जी न्यूज। कुश्ती की लड़ाई का अंत कब? कुश्ती संघ और पहलवानों में दंगल। देखिए एक्सक्लूसिव कवरेज। मगर पापा की परी घूम घूम कर यह सवाल नहीं पूछ रही है कि जो वादे इस सरकार ने किए थे देश की बेटियों को लेकर, उसका क्या हुआ। फिर देखिए साहब। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कई सालों से चल रही तानाशाही का नतीजा, लेकिन आवाज उठाने में इतना समय क्यों लगा। यानी कि लड़की का यौन उत्पीड़न हो रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था। और आप इस बात को बखूबी समझते हैं दोस्तों कि जब किसी लड़की का यौन उत्पीड़न होता है तो बाहर आने में उसे हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि वो जानती है कि समाज उसका साथ नहीं देगा। आज एक महिला एंकर कह रही है आवाज उठाने में इतना वक्त क्यों लगा। क्या पापा की परी को शर्म आती है थोड़ी सी? क्या थोड़ी सी भी शर्म आती है कि आज ये पलट कर खिलाड़ियों से, महिला पहलवानों से यह सवाल पूछ रही है कि तुम्हें आने में इतना वक्त क्यों लगा। फिर अन्य गुल्लुओं और कालुओं पर हम निगाह डालते हैं। धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों को सरकार ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। भारतीय कुश्ती महासंघ शोषण का अड्डा। कहने का अर्थ यह दोस्तों कि ये तमाम न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ सरकार का पक्ष रख रहे हैं, सरकार से सीधे सवाल नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिला बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी से कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, कल रात 1:30 बजे तक अनुराग ठाकुर के साथ इनकी बैठक हुई और एनडीटीवी के मुताबिक बातचीत बेनतीजा निकली। और खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देश के लिए कई पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कहा कि हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यह उन्होंने कहा है अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद। अब तक केवल आश्वासन मिला है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक महासंघ के प्रमुख को हटा नहीं दिया जाता और वो जेल नहीं चले जाते। हमारे पास सबूत के साथ 5-6 लड़कियां हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम पुलिस के पास जाएंगे। और यही नहीं दोस्तों, खिलाड़ी ये भी कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास था, जोर था पर है। प्रधानमंत्री से भी अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है। क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 200 अन्य लोगों के साथ अपने धरने के दूसरे दिन की समाप्ति से पहले मीडिया से बात करते हुए देश के दिग्गज पहलवानों में से 3 ने कहा, हम कानूनी रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास था। मगर अब वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मामला गंभीर है, मगर वो कह रहे हैं कि अभी 72 घंटों का इंतजार कीजिए। हमें बृजभूषण शरण सिंह का इंतजार था। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी इसी तरह के गंभीर आरोप लगे थे। उस वक्त आपने क्या किया था बताइए ना। उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? आज तक नहीं हुई। कुलदीप सिंह सेंगर हो, स्वामी चिन्मयानंद हो, और राम रहीम की तो भाजपा भक्ति करती है, बलात्कारी राम रहीम की। तो यह आपका इतिहास है, यह आपका चलन है। अब जब ये तमाम चीजें हो रही हैं तो क्या वाकई न्याय की उम्मीद कर सकते हैं?
और क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गोदी मीडिया हमारे महिला पहलवानों के मुद्दे को संजीदगी से उठाएगा? बिल्कुल नहीं। आपके सामने हकीकत है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इस मंच पर, जैसे कि हर बार मैं वादा करता हूं कि सत्ता से सवाल तो होगा ही, मगर मजलूमों की आवाज को भी मैं लगातार आपके सामने लाता रहूंगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जिन महिला पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया, अब वो जंतर मंतर पर हैं, सड़क पर उतर आई हैं। कितनी बेबस होंगी वो कि उन्हें इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ मोर्चा संभालेगा, ये जानते हुए कि किस तरह से मीडिया उनकी आवाज को पूरी बुलंदी से सामने नहीं लाएगा। इस सब के बावजूद ये लोग सड़क पर उतरे हैं और हमारे प्रधानमंत्री ढोल बजा रहे हैं। क्या बात है। खैर, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।